ये पीछे की दीवार अब आपको सामने दिखाई दे रही है और ये जब आप देखते हैं दीवार, इस दीवार पर आगे के हिस्से में आपको ब्रह्म कमल, घंटियां, मालाएं, सब कुछ दिख रहा है, हिंदू कलाकृतियां दिख रही हैं। ये ज्ञानवापी के पीछे की दीवार की तस्वीर है। आकृति के ऊपर अलग से लगा हुआ सफेद, ये उस गोलाकार आकृति की बात हो रही है जो वजूखाने में मिली है। लेकिन इसी के साथ इस एक्सक्लूसिव तस्वीर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि इसमें पीछे की दीवार मस्जिद की दिखाई दे रही है, हिंदू कलाकृतियां उस पर मौजूद हैं और साफ दिख रहे हैं निशान, और ये सब कुछ उस सर्वे रिपोर्ट में लिखा गया है। जी हां, इसीलिए हम कह रहे हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे रिपोर्ट सामने आ गई। आज तक के पास वो पूरी रिपोर्ट मौजूद है जिसमें शिवलिंग जैसी आकृति की बात की गई है। उस आकृति को हिंदू पक्ष शिवलिंग बता रहा है, मुस्लिम पक्ष उसे फव्वारा बता रहा है। इसके अलावा भी सर्वे में कई ऐसी चीजों का जिक्र किया गया है जो ज्ञानवापी विवाद में बड़ा सबूत हो सकता है। देखिए ये रिपोर्ट, फिर चर्चा की शुरुआत। पहले इस दस्तावेज को देखिए। ये वही रिपोर्ट है जिसे कोर्ट कमिश्नर ने आज वाराणसी कोर्ट को सौंपा है। 14 से 16 मई तक ज्ञानवापी परिसर के अंदर स्पेशल कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह की अगुवाई में जो सर्वे और वीडियोग्राफी हुई, उसमें हिंदू धर्म के कई निशान मिलने का दावा किया गया है। आज तक के पास वो रिपोर्ट मौजूद है जिसमें उस आकृति का जिक्र किया गया जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग बता रहा है। रिपोर्ट में बेसमेंट में कुआं है, कुएं का पानी कम किया गया तो काली गोलाकार पत्थरनुमा आकृति दिखाई दी जिसकी ऊंचाई करीब 2.5 फीट होगी। इसके ऊपर कटा हुआ गोला का डिजाइन का अलग सफेद पत्थर दिखाई पड़ा जिसके बीचों बीच आधी इंच से थोड़ा कम गोल छेद था जिसमें सिंह डालने पर 63 सेंटीमीटर पाया गया। इसकी गोलाकार आकृति नापी गई तो बेस का व्यास लगभग 4 फुट पाया गया। ये गोपनीय है, हम लोग नहीं बता सकते। रिपोर्ट मैंने सबमिट कर दी, आप लोग देख सकते हैं। जो भी चीजें वहां पे थी वो हम लोगों ने लिखी है, वही चीजें हमने रिपोर्ट में दी है। और डिफेंडेंट या किसी पक्ष द्वारा उसका आपत्ति किया है, आपत्ति भी हमने दर्ज किया है। तो ये क्या तीनों दिन का अलग अलग रिपोर्ट आपने बनाया? तहखाने की अलग बनाई, ऊपर के मस्जिद के गुंबद का अलग बनाया, कैसे? जी, कमीशन की कार्रवाई 3 दिन चली, सबकी अलग अलग तारीख की अलग अलग रिपोर्ट है। इससे पहले कल पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी थी। अजय मिश्रा ने 6 और 7 मई को ज्ञानवापी परिसर का सर्वे किया था। उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया था, मगर बाहर किए गए सर्वे में भी उन्होंने हिंदू धर्म से जुड़े अहम निशान होने के दावे के साथ अपनी रिपोर्ट को पेश किया। अजय मिश्रा की रिपोर्ट में मंदिर का मलबा, देव विग्रह, देवताओं की कलाकृति, कमल शेषनाग की कलाकृति, दिया जलाने की जगह, सिंदूर लगी कलाकृतियां, दरवाजे का चौखट जैसे सबूतों के जिक्र किए गए हैं। मैंने ये दिया है कि जो विवादित स्थल है उसकी जो पश्चिमी दीवार है उसके कुछ अंश जो बाहर टुकड़े मिले हुए हैं, जितना मैंने किया है उससे मेल खाते हैं। जी। और क्या कुछ हिंदू आकृतियां भी मिली जो रिपोर्ट में पढ़ पाया हूँ मैं, उसमें लिखा है आपने कि कुछ हिंदू आकृतियां हैं, कमल का फूल है, नाग है? हाँ, मुझे देखने से मतलब वही प्रतीत हुआ कि ये नाग का जो है ऊपर ही टूटा हुआ फन टाइप का था। अब वाराणसी की अदालत के पास 2-2 सर्वे रिपोर्ट है और दोनों में हिंदू निशानों का जिक्र है। वहीं वाराणसी कोर्ट में 3-3 याचिकाएं भी लगी हैं। उनमें से एक में शिवलिंग की दीवार को गिराए जाने की अपील है। ये कहा गया है कि नंदी को शिवलिंग के दर्शन करने दिया जाए। दीवार तोड़ने की मांग और दूसरी ओर से जो है नंदी की ओर जो दीवार है उसको भी तोड़ने की मांग। इसके बाद होने के बाद फिर हम लोग की और एक याचिका होगी श्रृंगार गौरी की तरफ जो 72 फुट लंबा, 30 फुट चौड़ा और 15 फुट ऊंचा है, वो हम मलबा को निकालने के लिए, ताकि हमारे ध्वंस आराध्य स्थल, हमारे पाषाण शिलाखंड, हमारे देवी देवताओं की मूर्तियां उसमें से निकलेंगी, जो हमारे लिए एक विजय सूत्र काम करे। और यही विजय सूत्र ज्ञानवापी मुक्ति का जो है बाबा के उद्धार का कारण बनेगा। हिंदू पक्ष की नई याचिकाओं पर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल की और लिखा है कि शिवलिंग को फव्वारा बताकर शहर और देश का माहौल खराब किया जा रहा है। अगर दीवार तोड़ी गई तो पूरी मस्जिद गिर जाएगी और मुस्लिमों की आस्था को ठेस पहुंचेगी। पुरानी जितनी मस्जिदें हैं उसमें हौज होता है वजू करने के लिए, उसमें फव्वारे आज भी आपको बहुत सी मस्जिदों में नजर आएंगे। तो फव्वारा है, अब फव्वारे को शिवलिंग कह देना ये कहाँ से, ये अकल में भी बात नहीं समाती और हकीकत भी ऐसे नहीं है।
वाराणसी की अदालत में सर्वे रिपोर्ट तो सौंपी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल आगे की सुनवाई नहीं करने का आदेश सुना दिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मसले पर सुनवाई होनी थी, लेकिन हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से मोहलत मांगी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया और वाराणसी कोर्ट की सुनवाई भी रोक दी। सुप्रीम कोर्ट के सामने हियरिंग के लिए आज प्रिपेयर्ड नहीं थे। काफ़ी डॉक्यूमेंट्स हैं जो फाइल करने हैं सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड पे लाने, इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट से 1 दिन की मोहलत मांगी थी, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने इसको कल 3 बजे के लिए सुनवाई पे रखा है। अब सवाल ये कि ज्ञानवापी केस क्या मोड़ लेगा। सर्वे की रिपोर्ट में शिवलिंग की तरह की आकृति मिलने का दावा किया जा रहा है, जिसे मुस्लिम पक्ष बार बार फव्वारा बता रहा है। तो क्या इसकी तस्दीक के लिए किसी वैज्ञानिक जांच के आदेश दिए जाएंगे? एक सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। शिवलिंग है और ये हम साबित करेंगे शिवलिंग है। इसके लिए हो सकता है एएसआई रिपोर्ट मंगाई जाए, हो सकता है जांच हो, और जितनी जांच होगी उतना हमारा पक्ष निकलेगा, उतना पक्ष निकलेगा और ये बात साबित हो जाएगी कि वहाँ पर शिवलिंग है जो फवारा कहते हैं, कोई फवारा नहीं है। दावे अपने अपने हैं। हिंदू पक्ष ज्ञानवापी में मंदिर के सबूतों के लिए नई नई मांगे रख रहा है, तो मुस्लिम पक्ष देश का माहौल खराब करने की दलील दे रहा है। इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस्लामिक स्कॉलर और इमामों से अपील की है कि वो लोगों को जुमे की नमाज से पहले मस्जिदों की अहमियत समझाएं, खासकर ज्ञानवापी की अहमियत। आज तक ब्यूरो।